रामायण का एक एक अक्षर हमारे महान से महान पाप को नष्ट कर देता है। और इसकी महिमा में तो यहाँ तक लिखा है, पुण्यम पवित्रम पापग्दनम एदम पवित्रम पापग्दम पुण्यम वेदैश्च सम्मवेतम या पठेत रामचरितम सर्व पापै प्रमुच्यते। इस रामायण को जो पढ़ता है, जो सुनता है, वो समस्त पापों से मुक्त होता है। और वही नहीं, सपुत्र पौत्र से सगणः, जो सुनता है वो भी पवित्र हो जाता है। उसके पुत्र ने कथा नहीं सुनी तो वो भी पवित्र हो जाएगा। क्यों? उसके बाप ने सुन लिया। इसलिए वो पुत्र पौत्र बपौत्र, उसका भी जो बेटा है वो पवित्र हो जाता है। सपुत्र पौत्रम सगणम, उसके जो गण हैं, उसके परिवार के जो लोग हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। काल का यही काम है, सब कुछ एक दिन काल के गाल में चला जाएगा। तो उस काल का जो भय है हमारे जीवन में, वह भय भगवान की ही कृपा से हो जाएगा। कालात्रस्यसि रामात्रस्यसि काल भीम भुजगो। वो काल भी राम जी से डरता है। काल से सारी दुनिया डर रही है। हम आप सब काल से डरे हैं। काल का डर हमको आपको सबको है। लेकिन वो काल भी अगर किसी से डरता है तो राम जी से डरता है। रामात्रस्य काल भीम भुजगो। राम जी के चरणों की अगर भक्ति है, राम जी की कृपा भी हो गई, राम जी के चरणों में मन लग गया, तो फिर काल से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तभी ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है। भगवान की जब करुणा होती तभी जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस मानव जीवन को पाकर हम संसार की आवागमन से मुक्त हो भगवान के पादारविंद को प्राप्त करने, यही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। मानव जीवन का उद्देश्य यही है। इस जीवन को पाकर हम संसार के बंधन से मुक्त होते हैं। अश्वमेध यज्ञ बड़ा विशाल यज्ञ होता है। अश्वमेध यज्ञ करने में 1 वर्ष लगता है, 365 दिन। 1-2 दिन का वो यज्ञ नहीं। और उस यज्ञ के समापन में 1 लाख ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। आज कोई यज्ञ करे भी तो 1 लाख शुद्ध पवित्र ब्राह्मण मिले जिनको भोजन कराया जाए, यही बड़ा मुश्किल है। आप दुख को दूर करने का उपाय क्या है? दुख को दूर करने का उपाय है मानव के जीवन से पाप दूर हो जाए, दुख भी अपने आप दूर हो जाएगा। कारण समाप्त हो जाएगा तो कार्य भी समाप्त हो जाएगा। कारण के अभाव में कार्य कैसे रहेगा? कारण क्या है? पाप। और पाप व्यक्ति से कब होता है? जब उसे धर्म का ज्ञान नहीं है, धर्म का आचरण नहीं करेगा तो पाप आचरण करेगा। और राम जी ने इस सूत्र के आधार पर लोक का कल्याण किया। कहीं भी रामायण में वर्णन नहीं है कि राम जी ने कोई अस्पताल खोला। राम जी ने प्रजा के लिए अन्न बंटवाया हो, राम जी ने प्रजा के लिए कपड़े बांटे हो, सब नहीं दिए। हाँ, उदारता थी, राम जी दान पुण्य करते थे, वो अलग विषय है। विचार करना दुख होता क्यों है? शास्त्र की दृष्टि से जब विचार करेंगे तो दुख पाप के कारण होता है। दुनिया में जितना दुख है उसका कारण पाप है। आपके भयानक पाप है तो आपको भयानक रोग हो जाएगा। आपके जीवन में कोई भयानक पाप है, भयानक कर्म है, उसका परिणाम ये होगा कि आपके जीवन में विपत्ति आ जाएगी। संसार में जितना दुख है उसका कारण पाप है, और संसार में जितना सुख मिलता है उसका कारण पुण्य है। पाप और पुण्य ही दुख का कारण है। एक सर्ग में 100 श्लोकों में देवर्षि नारद जी ने वाल्मीकि जी को
राम कथा सुनाई। इसका नाम है मूल रामायण। ये संक्षिप्त रामायण है। इस रामायण महाकाव्य के प्रारंभ में पहला सर्ग यही है। नारद जी ने जो सुनाया उसको महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण के प्रारंभ में पहले सर्ग के रूप में लिपिबद्ध कर दिया। ये पूरी रामायण 24,000 श्लोक रामायण तो है, लेकिन इसमें भी बालकांड का पहला सर्ग, इसका नाम मूल रामायण है। 100 श्लोक। इन 100 श्लोकों को व्यक्ति रोज अगर पढ़े तो उसे चारों वेदों को पढ़ने का जो फल है वो प्राप्त होता है। और कोई भी पढ़े, ब्राह्मण पढ़े, क्षत्रिय पढ़े, वैश्य पढ़े, शूद्र पढ़े, स्त्री पढ़े, बालक पढ़े, वृद्ध पढ़े, तो भगवान की शरण में जीवा जाए तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। लेकिन सारे गुण उसके अंदर विद्यमान हो, परम पवित्र हो, ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो, लेकिन अगर उसके अंदर अभिमान है तो फिर भगवान को अच्छा नहीं लगता। अभिमान भगवान को प्रिय नहीं। किसी भी प्रकार का अभिमान, हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम बड़े पवित्र हैं, हम बड़े कुलीन हैं, किसी भी प्रकार का अभिमान अगर है तो वह अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता। हाँ, एक अभिमान भगवान को अच्छा लगता है। वो अभिमान क्या है? वह अभिमान है ये है, मैं भगवान का हूँ, भगवान हमारे हैं। ये अभिमान अगर तुम्हारे मन में, तो ये अभिमान भगवान को बहुत अच्छा लगता है। ये बना रहे, मैं सेवक रघुपति पति होए, भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूँ। ये अभिमान तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अलावा कोई भी अभिमान अगर जीवन में है तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। और अभिमान नहीं तो तुम कैसे भी हो, ठाकुर को प्रिय हो। रामायण की चौपाइयाँ पढ़ो। जो पाप बाली ने किया और जिस पाप को कारण बताकर राम जी ने बाली को मार दिया, जिस पाप के कारण भगवान ने रावण को मार दिया, वही काम काज में सुग्रीव ने किया, वही काम बाद में विभीषण ने किया। कन्हैया का नाम भी बड़ा टेढ़ा है, कन्हैया टेढ़े, कन्हैया का नाम भी टेढ़ा। कन्हैया को कभी सीधा आपने देखा ही नहीं होगा। जहाँ देखो, कहीं भी देख लो, अगल बगल जहाँ कहीं भी, कहीं ऐसे कहीं ऐसे, कमर इधर झुकी, पैर इधर फैला, सिर इधर झुका, हाथ इधर से उठा हुआ, कितने जगह से टेढ़े। महाराज गिन नहीं सकते कितनी जगह से टेढ़े। तब इसीलिए भक्तों ने इनका नाम रख दिया टेढ़े बिहारी। टेढ़े बिहारी, टेढ़े बिहारी का मतलब होता है बांके बिहारी, बांका माने टेढ़ा, इसलिए ठाकुर का नाम ही बांके बिहारी। श्रीभंग ललिताग्रमेण, 3 जगह से जिनकी आकृति भंग है, टेढ़ी है, कृष्ण की। कृष्ण का नाम भी टेढ़ा है। कृष्ण लिखना हो तो कलम कई बार घुमानी पड़ेगी। पति को जीवन भर जगतपति के रूप में ही देखना चाहिए, यही नारी का धर्म है। पति परमेश्वर, और पति को परमेश्वर के रूप में मानकर पति की सेवा करने का फल क्या है? असली परमेश्वर की प्राप्ति, यही तो फल है। किसी भी धर्म का फल क्या है? भगवान की प्राप्ति। हर व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करे तो उसका फल क्या है? धर्म का परम फल परमात्मा है, वो परमात्मा से मिलेगा। नारी भी अपने धर्म का पालन करती है तो उसका परम फल क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। तो पति को परमात्मा के रूप में मानकर उसकी उपासना करने का फल नारी को क्या मिलता है? उसे परम पति मिल जाता है। भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता। आप जैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, कोई बात नहीं। यथावस्थे प्रकरणे अधिकारी भवति। आचार्य कहते हैं तुम जैसे हो उसी प्रकार